We are going to talk about the cherry tree by Ruskin Bond. As we know, Ruskin Bond is a famous writer. उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब अवार्ड्स मिले हैं. एंड ही वॉज बोर्न इन 1934. इसमें द चेरी ट्री में हम इस स्टोरी में क्या बात करेंगे, ये जो स्टोरी है ये ली गई है शॉर्ट स्टोरीज के उनके कलेक्शन से, और इसमें नरेटर है एक अननेम्ड थर्ड पर्सन नरेटर है. इसमें हम बात करेंगे कि आपको ये जो स्टोरी है फ्रेंड्स, इतनी अच्छी स्टोरी है और बहुत अच्छा लेसन देकर जाती है ये हमें. इसमें जो थीम है वो उसमें स्ट्रगल दिखाया गया है, डेडिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आफ्टर ऑल प्राइड. अब इसमें ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि जब हम ये स्टोरी पढ़ लेंगे, उसके बारे में आप सुन लोगे, तो उसके बाद में आपको ये चीज़ पता चलेगी कि इसमें एक्चुअल में जो थीम थी वो स्ट्रगल थी. तो किसका स्ट्रगल और कैसा स्ट्रगल, बहुत ही अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स. लेट्स बिगिन. इसमें कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ राकेश है और उसके ग्रैंडफादर हैं. ये एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है राकेश. वो अपने ग्रैंडफादर के साथ में रहता है. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वो मसूरी के बाहर की साइड में रहता है, एकदम आउटसाइड मसूरी जो इंडिया में है, उस वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ में रहता है. क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से दूर रहता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स हैं उनसे भी दूर रहते हैं किसी रूरल एरिया में जहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल इनकी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए अपने ग्रैंडफादर के पास में रहता है. यहाँ पे एक बार क्या होता है कि वो बाहर जाता है बाज़ार में, और उसके बाद में उसको वहाँ से वो चेरी परचेज़ करता है. तो उनको चेरी परचेज़ करके उनको खाता है, रास्ते में खाता हुआ आता है. और जब वो घर पे पहुँचता है अपने ग्रैंडफादर के पास, तो उसके पास सिर्फ 3 चेरी बचती हैं. उन तीनों में से जैसे ही वो अपने ग्रैंडफादर को देता है, तो उसमें से एक उसके ग्रैंडफादर लेते हैं और बाकी की वो 2 वो खुद खा जाता है. तो जैसे बच्चे शरारती होते हैं उस टाइप की शरारत कर रहा है. और उसके बाद में वो जब लास्ट के 2 चेरी खाता है, तो उसको काफ़ी देर तक वो अपने मुंह में रखता है. उसका टेस्ट, खाने के बाद में भी उसका टेस्ट ना जाए, इसलिए काफ़ी टाइम मुंह में रखने के बाद में वो सोचता है कि इस चेरी सीड्स का मैं क्या करूं. वो डिसाइड करता है कि मैं इनको, जैसे कि ग्रैंडफादर एडवाइस करते हैं, तो मुझे ये बो देने चाहिए ताकि ये बड़े होकर एक चेरी ट्री में कन्वर्ट हो जाएं. राकेश जो है वो अपनी स्पेड उठाता है, जो टूल होता है खोदने का, मिट्टी को खोदने का, और वो डिग करना स्टार्ट कर देता है गार्डन में. बट उसके ग्रैंडफादर ने वहाँ पे मस्टर्ड सीड्स बोए हुए थे, इसलिए वो दूसरी जगह तलाश करता है चेरी सीड्स के लिए. और उसके बाद में वो एक गार्डन के एक कोने में वो सीड्स लगा देता है. राकेश ने जैसे ही वो सीड्स सॉइल को सॉफ्ट किया और अपने थंब से प्रेस करते हुए उन सीड्स को लगाया, और उसके बाद में राकेश ने अपने ग्रैंडफादर और उसके जो ग्रैंडफादर थे दोनों ही उस सीड को लगाकर भूल गए. अब जब सर्दियां आई, राकेश जो था वो अपने ग्रैंडफादर से अच्छी स्टोरीज सुना करता था, और बदले में अपने ग्रैंडफादर को वो न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाया करता था. क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की आईसाइट वीक थी, तो वो उसके बदले में जो था राकेश अपने ग्रैंडफादर को न्यूज़पेपर पढ़ देता था. विंटर जो थी वो ओवर हो गई, स्प्रिंग सीजन आया. उसके बाद में जो उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो गार्डन के कोने में एक छोटा सा ट्विग निकल रही है. अब यहाँ पे क्या होता है कि उनको एकदम से उसको देख के याद आता है कि उसको, राकेश को, कि मैंने जो चेरी के सीड लगाए थे लास्ट ईयर, वो सीड लगाया था, वो उगा है ये. तो राकेश जो है वो भागता हुआ अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और उसको दिखाता है वो छोटा सा चेरी का पौधा. अब क्या होता है, ग्रैंडफादर जो हैं वो राकेश को बताते हैं कि तुम इसको पानी दो और इसकी केयर करो, तो ये और बड़ा हो जाएगा. तो राकेश ऐसा ही करता है, उस पर पानी डालता है और उसको पेबल वगैरह उठाकर उसकी थोड़ी सी बाउंड्री बना देता है. राकेश जो है वो अब बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि ये किस तरीके से बड़ा होगा, मैं इसको रोज़ देखूंगा, इसकी ग्रोथ किस तरीके की होती है. लेकिन वो जैसे जैसे रोज़ देखता है उसमें माइनर सा चेंज आता है जो वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि ये तो बहुत स्लोली बढ़ रहा है. अब मानसून आ गए. मानसून में चेरी प्लांट जो होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है.
राकेश जो है वो हैप्पी हो गया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि मेरा जो बोया हुआ चेरी प्लांट है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक बकरी आती है और उस गार्डन में और सारी पत्तियां खा जाती है, सिर्फ उसका जो स्टेम है वो छोड़ती है और छोटी छोटी 2 ब्रांचेस। अब यहाँ पे वो उसको ये जो इंसिडेंट होता है ये राकेश को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत उदास हो जाता है। प्लांट जो है वो रिकवर करने ही वाला होता है उस इंसिडेंट के बाद में, लेकिन एक बार एक इंसिडेंट और होता है। एक वुमेन आती है घास काटने वाली और उसके 2 टुकड़े कर देती है, उस प्लांट को बीच में से काट देती है। ग्रैंडफादर जब ये देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो उस औरत को डांटते भी हैं कि उसने किस लिए मतलब ध्यान नहीं दिया, इतनी केयरलेस वो कैसे हो सकती है कि उसने उनका चेरी प्लांट काट दिया। राकेश जो है वो बहुत बुरा लगता है उसको, वो सोचता है कि मेरा चेरी प्लांट शायद मर ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर ग्रैंडफादर भी ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ, हो सकता है मेरा चेरी प्लांट अभी ज़्यादा बड़ा ना हो, मतलब ये मर जाए। लेकिन यहाँ पे प्लांट की कुछ और इंटेंशन थी, उसकी तो डाई करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। उस गर्मियों के मौसम में राकेश अपने घर अपने पेरेंट्स के यहाँ पे गया फार्मिंग में उनकी हेल्प करने के लिए। और जब वो वापस आता है तब वो देखता है अपने ग्रैंडफादर के साथ में, जब वापस आता है तो मानसून का तब तक एंड हो चुका होता है और वो देखता है कि उसका चेरी ट्री जो है वो बड़ा हो गया है। वो जो राकेश है वो उसको देखता है और उसको देखता है कि वो उसकी चेस्ट तक आता है। वो बहुत खुश होता है, उसको रोज़ पानी देता है, यहाँ तक कि रेनी सीजन आ गया है तभी भी वो उसको पानी देता रहता है विदाउट नीड। एक बार उस प्लांट पे इंसेक्ट भी आता है और राकेश है वो देखता है कि ये इंसेक्ट जो है मेरे प्लांट का पहला विजिटर है, लेकिन यहाँ पे वो उसको भगा देता है। दूसरे दिन एक कैटरपिलर भी वो देखता है जो उसकी लीव्स खा रहा होता है। राकेश ने उसको उठाया और ड्राई लीव्स पर रख दिया। उसने अपनी जो चेरी ट्री था उसकी प्लांट पत्तियों को बचाने के लिए। इस तरीके से विंटर आती है, उसके बाद में चेरी जो है वो बिल्कुल बेंट हो जाता है क्योंकि पूरा वहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है, इसलिए बर्फ़ के वेट के कारण वो पूरा झुक गया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रोड थी वहाँ पे वैली की तरफ से आ रही थी वो पूरी ब्लॉक हो जाती है स्नोफॉल की वजह से कुछ दिनों के लिए। ग्रैंडफादर जो हैं वो बहुत बुरा फील करते हैं क्योंकि उनका न्यूज़पेपर अब घर पे नहीं आता है। वो स्टोरीज़ तो सुनाते हैं लेकिन स्टोरीज़ की एंडिंग भी बहुत बैड होती है क्योंकि ग्रैंडफादर खुद उदास हैं, उनको न्यूज़पेपर के बिना अच्छा नहीं लग रहा। फरवरी आता है और उस महीने में उसका राकेश का जन्मदिन भी है। वो राकेश जो है वो 9 साल का हो गया है और चेरी ट्री अब 4 साल का, लेकिन वो राकेश से ज़्यादा लंबा है। एक सुबह क्या होता है, ग्रैंडफादर जो हैं वो गार्डन में घूम रहे होते हैं और वो देखते हैं पेल पिंक फ्लावर्स उस चेरी ट्री के और वो बहुत खुश होते हैं। वो राकेश को बुलाते हैं और वो देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई मिरेकल हो गया हो। अब क्या होता है कि स्प्रिंग जैसे ही आता है और बहुत सारे फूल आ जाते हैं। अब जो चेरी ट्री है वो बहुत सुंदर लगता है। बर्ड्स आते हैं वहाँ पे, उनका नेक्टर मतलब हनी बनाने के लिए नेक्टर लेकर जाती हैं। बीज आती हैं वहाँ पे और जो ट्री है वो बहुत टॉल हो गया है, राकेश से भी ज़्यादा। अब यहाँ पे मतलब ग्रो कर रहा है। राकेश जो है वो बुक्स वगैरह पढ़ता है और ग्रैंडफादर की स्टोरीज पढ़ता है। इस तरीके से टाइम चलता जाता है। अब बहुत सारे बर्ड्स और आने लग गए, बहुत सारे फूल वो गिरा देते हैं, लेकिन चेरी ट्री अब बहुत बड़ा हो गया है तो उसके जो फ्लावर्स हैं वो बर्ड से भी ज़्यादा हैं। अब जब वापस से समर आती हैं, ट्री के अंदर चेरी फ्रूट लग गए हैं। फर्स्ट टाइम राकेश ने उन फ्रूट्स को खाया, मतलब अपने चेरी ट्री के, और वो बहुत खुश होता है। लेकिन वो जो फ्रूट होते हैं, वो जो चेरी होती हैं, वो बहुत खट्टी होती हैं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि चेरी जो हैं वो ज़्यादा टेस्टी नेक्स्ट ईयर, इस साल तो खट्टी हैं लेकिन नेक्स्ट ईयर सही हो जाएंगी। राकेश जो है वो नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार करता है ताकि वो अपने चेरी ट्री से चेरी खा पाए, स्वीट स्वीट चेरीज़।
और लेकिन ये जो खट्टी चेरियाँ थी वो बर्ड्स को बहुत पसंद आ रही थी। अब एक दिन लेटे लेटे चेरी ट्री के नीचे ग्रैंडफादर के पास में राकेश देखता है और पूछता है अपने ग्रैंडफादर से कि इस ट्री में ऐसा स्पेशल क्या है जो हम इसको इतना ज़्यादा मतलब खुश होते हैं इसको देखकर, और कुछ स्पेशल क्यों है ये ट्री हमारे लिए। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसे हमने खुद बोया है, इसलिए ये स्पेशल है। अब जो राकेश है वो उसकी जो ट्री का बाग है उसको टच करता है, लीव्स को टच करता है, और जो राकेश है वो ये सोचता है कि गॉड को भी ऐसा ही फील होता होगा अपनी क्रिएशंस पे, कि जब हम कोई चीज़ खुद लगाते हैं उसकी इतनी परवरिश करते हैं और उसके बाद में हमें कैसी फीलिंग आती है, जैसे आज मुझे चेरी ट्री देखकर जो फीलिंग आ रही है, मे बी गॉड को भी अपनी क्रिएशंस को देख के ऐसी फीलिंग आती होगी। तो उसने यही कहा था राकेश ने, वॉट गॉड्स फील फॉर देयर क्रिएशंस। और इसमें हमने ये भी देखा कि एट लास्ट कि इसमें क्या चीज़ बताई, कौन सा मैसेज दिया गया है, तो वो यही मैसेज है कि जब हम कोई चीज़ की, जैसे पेरेंट्स बच्चों की परवरिश करते हैं तो उनको कितना अच्छा लगता है, उसी तरीके से इन द सेम मैनर एक और मैसेज भी इसमें छुपा हुआ है, स्ट्रगल। मतलब ये चेरी ट्री 2 बार ऐसे इंसिडेंट से गुजरा था कि राकेश और उसके ग्रैंडफादर को लगा था कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, जब उसको उस गॉड ने खाया था और उस वुमेन ने काट दिया था, लेकिन उसने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के बाद में मिरेकल होते हैं और अपने जो लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं, लेकिन उससे हमेशा बाहर आना चाहिए और अपना स्ट्रगल छोड़ना नहीं चाहिए। इसी मैसेज के साथ में ये जो वीडियो है यहीं ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक